ताइवान ने अमेरिका के साथ चिप प्रोडक्शन को लेकर 50-50 हिस्सेदारी के समझौते को ठुकरा दिया है। ये ऐलान बुधवार को ताइवान के शीर्ष टैरिफ वार्ताकार के घर लौटने के बाद हुआ। अमेरिका के कॉमर्स मिनिस्टर हावर्ड लटनिक ने सुझाव दिया कि चिप निर्माण में 50-50 का विभाजन हो, जिसका ज्यादातर हिस्सा मौजूदा वक्त में ताइवान में बनता है। ताइवान की वाइस प्रीमियर चैंग ली चियुन ने साफ किया कि उनकी टीम ने ऐसी किसी भी शर्त पर ना तो चर्चा की और ना ही वे सहमति देंगे। दरअसल अमेरिका के कॉमर्स मिनिस्टर हावर्ड लटनिक ने एक चैनल को दिए इंटरव्यू में दावा किया था कि वॉशिंगटन और ताइपे के बीच बातचीत हुई है, जिसमें चिप प्रोडक्शन का 50% हिस्सा अमेरिका में बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। उनका कहना था कि अमेरिका को जरूरी चिप्स का आधा हिस्सा अमेरिका में ही बनाना चाहिए, लेकिन ताइवान ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है। चैंग ली चियुन ने एयरपोर्ट पर पत्रकारों से कहा, हमारी नेगोशिएटिंग टीम ने कभी 50-50 स्प्लिट पर कोई वादा नहीं किया, जनता निश्चिंत रहे। उन्होंने जोर देकर कहा कि ताइवान ऐसी शर्तों पर कभी राजी नहीं होगा। ताइवान के प्रधानमंत्री चौ जंग ताई ने मंगलवार को संसद में बताया कि चैंग ने अमेरिका के साथ कई दौर की बातचीत की है, जिसमें टैरिफ मुद्दे पर कुछ प्रगति हुई है। ताइवान दुनिया की सबसे बड़ी चिप बनाने वाली कंपनी TSMC का घर है। TSMC आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बढ़ती डिमांड से तेजी से बढ़ रही है। कंपनी पहले से ही अमेरिका के एरिजोना राज्य में चिप फैक्ट्री बनाने के लिए $165 बिलियन का निवेश कर रही है, लेकिन ज्यादातर प्रोडक्शन ताइवान में ही रहेगा। ताइवान सरकार ने पिछले महीने उम्मीद जताई थी कि टैरिफ वार्ता से अमेरिका से ज्यादा फायदेमंद दरें मिलेंगी। झटका अमेरिका के लिए इसलिए भी बड़ा है क्योंकि वो चिप्स की वैश्विक सप्लाई को अपने कंट्रोल में लाना चाहता है। ताइवान 90% से ज्यादा एडवांस्ड चिप बनाता है, जो स्मार्टफोन से लेकर मिसाइल तक सब में इस्तेमाल होती हैं। अगर ताइवान ना माने तो अमेरिका की चिप वॉर स्ट्रेटजी कमजोर पड़ सकती है, खासकर चीन के सामने। चिप मुद्दे पर झगड़े के बावजूद दोनों देशों के बीच दूसरे क्षेत्रों में प्रगति हो रही है। चैंग ने कहा कि टैरिफ वार्ता में विस्तृत चर्चा हुई, जिससे कुछ सकारात्मक रिजल्ट आए हैं। ताइवान को उम्मीद है कि अमेरिका से टैरिफ में छूट मिलेगी, जो उसके एक्सपोर्ट को फायदा पहुंचाएंगे। फिलहाल आपका इस वीडियो पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।